हमारे साथ ये पैनल हमारे पास मौजूद है एज ऑलवेज द ग्रेट MIB बोलते हैं इनको प्यार से, मिर्ज़ा इकबाल बेग, इंसाइक्लोपीडिया। आज बहुत सी बातें इनसे पूछेंगे। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आप तैयार हैं स्टोरीज के लिए? बिल्कुल, जो आप जब पूछिएगा पहले मेहमानों से जब फारिग होकर आए तो जरूर। बिल्कुल। कैसे जाज भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबको बहुत बहुत सलाम अलैकुम। बिल्कुल सही है। जाज भाई कितनी अभी जैकेट्स पहन रहे हैं, जो वेस्ट कोट पहन रहे हैं, स्टार बना हुआ होता है, ये आपका कोई अपना पर्सनल वो तो नहीं है ब्रांड? क्या नहीं, ये ब्रांड में है। अच्छा, ब्रांड में आप है, ब्रांड स्टार पकड़ लिया मैंने। ये तो होना चाहिए, पाकिस्तान है ना। क्लोथिंग स्टूडियो बनाया हुआ है ना जावेद Oh, भाई ने, really? जिसपे ये स्टार पाकिस्तान का है, लेकिन इन्होंने इसके आगे एक लाइन बना दी ताकि कॉपी ना हो और फिर कोई इस पे इतराज ना करे। Nice. कोई बताए ना इनको, बड़े- डिटेल बताएं। शलवार कमीज एंड जैकेट और इसकी ये चीजें बनती अब दुकान नहीं चल रही ना यहाँ पर, लाइव शो में गलत बात हो जाएगी, बैठ जाएगा। अहमद, हाउ आर यू? वेरी गुड, बड़े ज़बरदस्त। अब जब से ये आ रहे हैं यहाँ पे अपने ही कपड़े पहन के आ रहे हैं, ब्रांड के बड़े ज़बरदस्त कपड़े हैं। आप किसके पहन के आ रहे हैं? मैं आपके मैं समद के, अब्दुल समद के। अब्दुल समद। सच अ वंडरफुल गाय, अमेजिंग गाय, अ अमेजिंग गुड डिजाइनर। हाँ, बिल्कुल 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 जी सर। वो डैनी मॉरिसन का भी डिजाइनर है वो तुम्हारे प्रोड्यूसर मुशर्रफ के डिजाइनर थे। अच्छा, हाँ, अब्दुल president समद साहब, जिनका खड्डा मार्केट वाला। बिल्कुल। अच्छा, उनसे दोस्ती वोस्ती है हमारी, अच्छे मजे के आदमी हैं। हाँ जी, हाउ आर यू बॉयज? अबे जबरदस्त, हमें क्या होना है भाई? Oh my God, I'm ये तो fine. लोकल- हमें थोड़ी कोई टेंशन, हमको बादल खान थोड़ी है, ऐसा लग रहा है छलांग मार देगा भाई। इस मैं तो कह रहा हूँ कि यार, मैंने उस दिन भी बोला था कि पाकिस्तान की टीम में ना कराची के लोंडो को भेजो तो पाकिस्तान ट्रॉफी वापस आएगी। कराची देखो के ना, आप लौंडे। सरफराज को देखो, चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए थे ना, तो फिर अच्छा, आपको पता है कि इतनी बारिश हो गई है इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में इस बार, कि उसको बोल रहे हैं द वेटेस्ट टूर्नामेंट सो फार, है ना गीला, सरदार? गीला। ये सुन के मैं भी बहुत ज्यादा वेटेस्ट टूर्नामेंट, क्या ख्याल है बॉयज? वेटेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द गीला, सेंचुरी। गीला, गीला। गीला है, गीला भाई। गली मोहल्ले में होती है बारिश तो हम खेलते रहते हैं। अरे जौहर में इतनी बारिश हुई, हम खेला, रोज खेलते रहे हम। अबे यार, उस पर भाई इतना पानी खड़ा, इतना पानी यहाँ पर भी खड़ा, ये हाल है। फास्ट बॉलिंग कराई आपके भाई ने। यहाँ पर भी ये हाल है, देखे ना, ये अंडर वाटर खेल रहे हैं। अभी तो हमारी ये गली देखें। की तस्वीर है। इतनी बारिश हो गई, उन्होंने कहा चलो अंडर वाटर ही खेल रहे हैं। ये उन्होंने बोला कि खेलना, गेम ना रुके। अबे भाई, ये क्रिकेट ना- ऑस्ट्रेलिया ये नागन चौरंगी की है, ये पिछली बारिशों का हाल है, ये रोडों के ऊपर। सही है, सही है। इतना साफ पानी ये तो मेरी नागन चुरंगी नहीं लग रही मुझे। नहीं, अंदर पिटकाया, वो जो है ना, वो पिटकड़ी डाल दी थी ना हमने। हाँ, तो वो सारे जितना मैल था ना, वो अंदर बैठ गया था। भाई देखिए, इतना ये टूर्नामेंट जो है, ये इतना ज़्यादा गीला हो गया कि ऑलरेडी 5 मैचेस जो है वो बारिश की नज़र हो गए। उनमें से एक का डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड से जवाब आ गया, रिजल्ट आ गया। बाकी 4 जो है बैंडन हो गया, इंग्लैंड जो हार गया था। जो हार गया था। एग्जैक्टली, आयरलैंड साहब। अब देखें, ये 4 मैचेस जो बैंडन हुए उनमें से आज 2 हो गए। बारिश हो गई थ्रू आउट द डे। तो क्या ये, मिर्जा भाई आप बताइए, क्या ये ICC जो है वो वेदर रिपोर्ट, फोरकास्ट? बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचना चाहिए उनको कि क्या पोजीशन होगी, क्योंकि वहाँ तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह तो वेदर का पहले से सब पता होता है। एग्जैक्टली, हाँ, 6 महीने पहले ICC ने जब टूर्नामेंट का स्केड्यूल बनाया तो क्या उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखा। मेलबर्न में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में कहा जाता है 80% बारिश होगी, लेकिन नहीं उस हुई। वक्त बारिश नहीं हुई और पाकिस्तान काश हो जाती। काश हो जाती है, तो हम कह रहे हैं। लेकिन किस्मत ही खराब है, बारिश ही नहीं हुई यार। बारिश ही ऐसे वक्त में नहीं हो वहाँ रही। होता है 4 महीने पहले, इधर तो निकलो, आधे रास्ते नहीं पता होता वापस आओगे नहीं आओगे। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया है वो, ऑस्ट्रेलिया का तो पानी भी बिल्कुल प्योर है, इतना गीला होता है वो। नहीं तो हमारा पानी सूखा होता है। नहीं, वो पानी वहाँ का बहुत प्योर पानी है, Pure पानी। गीला पानी होता है, वो इंसान को गीला कर आपको देता पता है जो आज मैच अबैंडन हुआ, में से एक मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, बता जी दी। जी, हाँ, तो वो बैंडन आप भी नहीं बताया मेरा भाई। मैं- अच्छा, वो कान में वेट कर मैं रहा हूँ। उनको सोच रहा था कि वो बताएंगे पान खा खा अरे, उनको गिलोरी क्या पता। कहाँ से लाए। अबे इन अंग्रेजों का हमारा क्या, इधर आते हैं व्लॉग बनाते हैं, 500 रुपए देते हैं हमें। मोहल्ले में पिटाई तो नहीं होती आप दोनों की, जिस तरह की जीतने वाले हरकत हैं। हैं? ओ भाई, आपका भाई ऐसे नहीं है। हाँ। पिछले लास्ट मैच में ना हमारा फड्डा हो गया था, आपका भाई ऐसा शॉट, पीछे मेरे भाग रहे थे, नागिन चुरंगी से सीधे नीपा तक मेरे पीछे भागे, आपके भाई ने पकड़ नहीं दी। फवाद आलम की तरह हम चम्बे कराते हैं, साइड पे खड़े होके यूं 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 यूं। खुद को। हाँ। खुद को। हाँ। वैसे ये पॉइंट अच्छा है। फवाद आलम जो है, क्या वो T20 खेलने के बिल्कुल, क्या आपने टप्पा लगा दिया कि वो T20 या वनडे नहीं खेल सकते, वो खाली टेस्ट ही खेल सकते हैं? इसलिए कि फवाद आलम पहले 2006 में तो T20 की परफॉर्मेंस की बेसिस पर पाकिस्तानी टीम में वापस आए थे। बिल्कुल आए थे। लेकिन फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं कि उनका एक तो स्टैंस और फिर दूसरे वो कहते हैं कि वो अग्रेसिव, मतलब छक्के वक्के तरह कम नहीं लगाते हैं। हालांकि अहमद शहजाद के साथ वो एशिया कप में थे ना, अहमद तुम्हारे साथ एशिया कप एग्जैक्टली में। मैं अहमद से जानने का था। अहमद आप बताइए, आप तो खेल चुके हैं उनके साथ।
और आप अभी पार्टनरशिप भी रही है उनके साथ आई थिंक एशिया कप में किसमें, तो आपने देखा वो खेलते हुए T20 खेल सकते हैं वो देखिए कोई भी प्लेयर कुछ भी खेल सकता I है, think so परफॉर्मेंसेस too. की बात होती है, अपना मतलब आपकी जो एबिलिटी है समटाइम्स आप उस पर मेहनत कर सकते हैं, Okay. आप पावर हिटिंग डेवलप कर सकते हैं, आप अपने मसल्स जिम के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई भी प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, अगर कहीं ना कहीं हमारे सब में खामियां हैं, जो खामियां हैं उसको दूर करनी है, दैट्स इट। लेकिन ये क्यों बना दिया है कि ये वाला शान इस भी यही था format ना, का है? हाँ देखिए शान भी के लिए भी यही कह रहे थे ना, हाँ, उसने कि मेहनत टेस्ट- की ना, डेवलप की ना, उसने मसल्स बनाए, डेवलप की, अपना स्टेमिना बढ़ाया, रनिंग बिटवीन द विकेट, तो आज वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। भाई देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन फिर हमने क्यों बना दिया है स्टैंडर्ड के ये टेस्ट का प्लेयर है, ये 1T20 का टेस्ट नहीं खेल सकता या नहीं वो बन जाए खैर है, लेकिन ये बनाता कौन है, ये कौन बनाता उसकी वो जो नजर है वो किसकी है, ये मेन क्वेश्चन है। लेकिन हाशिम आमला भी जब आया था तो हाशिम आमला टेस्ट का था, फिर वनडे, फिर T20 में आया। इस तरह दुनिया की कई लेकिन बस एग्जाम्पल्स तीनों खेले ना हैं। उसने, केन तीनों विलियमसन खेले। भी तीनों खेला, केन विलियमसन आया, अभी स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन टीम के 11 में जगह नहीं बना पा रहा, वो बेंच पे बैठा हुआ है स्टीव स्मिथ। हाँ यार वो क्या अब है, प्लेयर कितना जबरदस्त player है। है बाहर बैठा याद भाई आपके पास ये पॉइंट होगा। हमारे जो क्रिकेटर आए हैं और आते हैं वो सिस्टम से नहीं आते, सारी दुनिया में सिस्टम है। कैसे आ रहे हैं फिर वो ये? आते हैं, Talent से आ देखिए रहे हैं। इंग्लैंड आप ले लें, उनकी क्लब क्रिकेट होती है नंबर 1, फिर स्कूल क्रिकेट होती है, बड़ी अच्छे लेवल पे होती है। हमारे कैसे पर्ची से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? नहीं वो सदी एक यानी कि हाई लेवल पे है ना, उनको कंसिडर। हमारे यहाँ तो करा दो नहीं करा दो वाले हैं ना। चल गया तो बेचारे चांद लड़के तक बढ़ना। रोडों पे खेलते हैं, गलियों में खेल के आके उसके बाद ये compete करते हैं। तो हमारे लड़कों तो मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ कि देख के कहाँ से आते हैं, बिल्कुल नीचे से आके नीचे पहुंच से जाते भी हैं। हम वही बात कर रहे हैं ना बिल्कुल। कि यार स्ट्रक्चर नहीं है, बेचारे खेलते हैं रोडों पर गलियों में खेल के ये करके। जिनकी आप बातें कर रहे हैं उनकी बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सिस्टम से आ रहे हैं। उनके तो बच्चा भी पैदा होता है तो उसके सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं एक आप, बिल्कुल यानी सही कि कह रहे हैं बाहर के मुल्कों में तो ये है, अगर आप कमा नहीं रहे तो गवर्नमेंट पैसा देता है, आपका भी कोई भूखा नहीं मिलता। यहाँ बेचारे अगर आपके पास पैसा नहीं है, कमाते नहीं है तो भीख मांगे। लेकिन जब वो तो हर फील्ड में है, मैं इस बात पे इतना agree नहीं करता, हर फील्ड में है। और पैसा नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नहीं, पाकिस्तान में हर फील्ड में, पाकिस्तान हर फील्ड में, क्रिकेट में नहीं है। अदर वो तो कंट्रीज में overall आप ही देखें उन्होंने हवा का सिस्टम हवा बनाया बिगड़ा। हुआ, कोई भूखा नहीं मरता और माँ बाप के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। हाँ, यहाँ प्रेशर लेके खेलते हैं। स्कूल, बिल्कुल सही बात। कॉलेज, एनीथिंग यू वांट। अच्छा थोड़ा सा चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ जी। एक ये ग्रुप 1 है हमारा, इस ग्रुप 1 में ये हमारा नहीं है, पड़ोसियों का ग्रुप 1 है, नहीं हमारा नहीं, पड़ोसी मतलब दूसरे। ये इनमें 4 टीमों के 3 पॉइंट्स है जी। वियर्ड सा टेबल चल रहा है, 4 टीमों के 3 पॉइंट्स हैं, 2 टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं। अजीब सा कुछ चल रहा है इसमें, कहीं भी बॉल गेम जा सकता है। ये नेट रन रेट अलबत्ता न्यूजीलैंड का हाई है, तो इनकी शायद सेमीफाइनल में आने की पोजीशन बेहतर है, न्यूजीलैंड का बहुत हाई है। एंड जिस ग्रुप में हम हैं, जो ग्रुप 2 है, उसका कमाल हाल है उसका उसमें ये इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं जी, साउथ अफ्रीका के 3, जिम्बाब्वे के भी 3, बांग्लादेश के 2, नीदरलैंड्स के 0 पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान के भी 0। और सबसे मेरे ख्याल है कम रन रेट भी हमारा ही है, नहीं हमारा थोड़ा सा बेहतर है, नेदरलैंड हाँ थोड़ा बेहतर है नेदरलैंड से। ये मेरा ख्याल है, अगर हम इस पर बात करें, थोड़ा सा इसका पॉइंट निकालें, तो हम सही फाइनल में क्या यहाँ से आ सकते हैं? अहमद, व्हाट डू यू थिंक, इस जगह से हम आ सकते हैं सही फाइनल में? देखिए वी गॉट टू बी ऑप्टिमिस्टिक। Okay. क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टनिटी, हमें ये तो भूलना नहीं चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन है कि हम काफ़ी नीचे चले गए हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, कोई भी कैप्टन, कोई भी टीम, कोई भी मुल्क इस पोजीशन में कभी भी नहीं आना चाहेगा, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। एटलीस्ट जो हमारे देखें, हमारे क्रिकेट में एक सेइंग है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो एटलीस्ट जो कंट्रोलेबल्स हैं उनको कंट्रोल करें, अपनी जो विक्ट्रीज़ हैं उस पर ध्यान दें, और ना सिर्फ विक्ट्रीज़, जिस रन रेट से हमें वो विक्ट्रीज़ बटोरनी है उस पे ध्यान दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें जैसा अल्लाह। अच्छा, आपने बात की रन की, मुझे दिमाग में ये आ रहा है, जब आपके ओपनर्स हैं, आई थिंक अब ऐसा लगता है कि अगले मैच में ये फुल गन्स ब्लेजिंग जाएंगे दोनों, बाबर और रिजवान, और मारेंगे हर तरफ। इस बार रन रेट का नहीं, उनको होगा कि बस अब मैं रन रेट किसी से उठा दूं, तो ये स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे क्या? देखिए, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बाबर ने कहा जो पीछे गुजर गया है वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले मैचेस में जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से खेलेंगे। मुझे लग रहा है कि बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 हैं रिजवान और बाबर, अथॉरिटी शो करेंगे, गुस्सा होगा उन्हें। ऐसे प्लेयर जो बड़े होते हैं उनकी ईगो हर्ट होती है,
तो एक मेरे ख्याल से वो ऐसे प्लेयर हैं टीम के अंदर कि वो अगर एक प्लेटफॉर्म ले करेंगे बाकी सबके लिए, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि वो हर्ट है, गुस्सा है, और वो जो है ना रिजवान और वो गुस्सा है, हार के ईगो भी हर्ट है, खुद भी हर्ट है। और मेरे ख्याल से सारा क्रिटिसिज्म जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि रिजवान और वो नेदरलैंड के खिलाफ, चाहे वो बैटिंग पहले है चाहे वो बैटिंग बाद में है, पावर प्ले को स्मैश करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट। अहमद कह रहे हैं स्मैश करेंगे। वैसे जो हमने देखा है पास में मुश्किल है उनका स्मैश करना। वो स्ट्राइक रेट, रन रेट जो है बहुत ज़्यादा बना के खेलते हैं, तो आई होप दिस टाइम दे डिफरेंट। भाई बहुत इजी है पाकिस्तान का आगे जाना। 92 में भी तो यही हाल था। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, अफ्रीका जो है ना सारे मैच अपने हार जाए हैं, इंडिया को ना, इंडिया वाले प्लेयरों को ना 2-3 को कोरोना हो जाए हैं, और जो दूसरी वाली टीम है, तीसरी वो कौन सी है, वो बांग्लादेश वाले, उनको जो है ना डेंगू हो जाए, पीछे भाई पाकिस्तान को वॉकओवर मिल जाएगा, जीत जाएंगे। मैच ही करना है तो हमको ले जाओ। इसी तरह लड़के ला रहे तो हमारी गली के लड़के ले आओ, शहजाद लंगड़ा, फराज शूटर। क्या भाई मारना नहीं, आप लोग क्या बदुआ दे रहे हो? मारना ही तो है, छक्के मारना है ना, छक्के मारना है, चौके मारना है। वो बैट को ना शूटर की तरह यूज करता है। ओके, अच्छा बेग साहब वहाँ बताइए, आपके ख्याल में वैसे लड़के लेके जाएं, ये करें, ये की टांग तोड़ दें, हाथ तोड़ दें, अच्छा है। तो फिर उसके बाद इनका क्या हाल होगा, ये भी तो पूछे ना जरा। ये तो हमारा क्या हाल हो रहा है? कट लेंगे वहाँ नेदरलैंड की टीम के साथ। भाई अभी इन्हीं लोगों ने ना वर्ल्ड पीक कंपटीशन में ना पहला नंबर हासिल किया। ये पीक मारने का नहीं हो रहा ना। नहीं भाई, आप कैसी बातें करते हैं? अच्छा, तो सपोर्ट्स है ना भाई। बेग साहब यहाँ से आ सकते हैं, हम टीम यहाँ से आ सकते हैं। मुश्किल लगता है, देखिए मौजूदा ही कोई ले जा सकता है, क्योंकि अभी हर टीम के जो है ना 3-3 मैच बाकी हैं। हमारे ग्रुप को अगर आप देखें तो सारी टीमों ने 2-2 मैच खेले, और अभी इस ग्रुप में हर टीम के 3-3 मैच बाकी हैं। और असल परसों पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है जो भारत खेलेगा जब, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच पाकिस्तान का भी इम्पोर्टेंट है और भारत साउथ अफ्रीका का भी। जानबूझ तो के बजाय मुश्किल लगता है, नेदरलैंड जो है वो मुश्किल डाल सकता है पाकिस्तान के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। नेदरलैंड कैन क्रिएट प्रॉब्लम। आपको याद होगा मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले आपने मुझसे कहा था कि जिम्बाब्वे एक टफ टीम साबित होगी, और वही हुआ। तो अब नेदरलैंड्स का भी मैं देख रहा हूँ जो उनकी परफॉर्मेंस है, ये नौबत आ गई कि नेदरलैंड जो की उनके सीमर्स है नेदरलैंड के, आप देखें ना जरा सीमर्स उनके, वो बड़े अच्छे हैं। तो अब देखें, अहमद कह रहे हैं कि वो देखिए मैच करेंगे। मौजूद हो जाते हैं। हमारे 92 वर्ल्ड कप में भी हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, एक अच्छी हमारे लिए बहुत नेक तमन्ना है। इंग्लैंड से मैच था और बारिश हो गई, जावेद भाई एडिलेड। साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो गई थी, न्यूजीलैंड के मैच में, न्यूजीलैंड के मैच में जावेद भाई फिर बारिश हो गई। 20 ओवर गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी टीम को जीतना चाहिए, चाहे आप वो भूल जाए। हालत देखिए अपनी टीम की, आप जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आएंगे, यहाँ से भी आ जाएंगे। देखिए अभी आप बाहर नहीं हुए हैं, अभी आप इन है, टेक्निकली बाहर हो गए भाई, टेक्निकली बाहर हो गए। आप कोई और कुछ होगा तो हमारी बात नहीं। यू विल सी, इन्हें अपने चारों मैच जीतने चाहिए। तीन मैच और 100 भी हाई 3 मैच जीते हैं। ठीक है। आप उस हिसाब से जाएं, क्या दूसरी टीमें नहीं आ देंगी? 19-20 नहीं होगा, 19-20 होगा, होगा ना, क्रिकेट में तो होगा। अगर भारत हार जाता है किसी से, आखिर में भारत हार जाता है तो फिर क्या होगा? सर फिर तो आपके पास चॉइस क्या फिर है? हमें आउट होना पड़ेगा सर। नहीं, देखिए आप देखते हैं प्रेजेंट पोजीशन, इस वक्त पोजीशन क्या है हमारी, position ठीक है? पता है क्या है अब कि- हमने इसको किस तरह निकालना है, कोई स्ट्रेटेजी आप बनाए, ठीक है, ना पहुंचे चलिए, सही है। में खेल Done, जाए, done, done, done. मगर मैं समझ आप स्ट्रेटेजी लेके जाएं कि हम ये सारे मैच जीते, इस तरीके से हम जीते, हमारा रन रेट ये होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक ठीक है ना? आदमी हैं आप, और ये कमाल बात है आपकी जावेद भाई, क्योंकि आवाम ने कह दिया। यानी अभी तो इधर give up नहीं नेपाल कर से मैच सकते कर ना। लो। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर ये मजीद बातें करते हैं पाकिस्तान टीम की क्या हालत है। वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। आपने मलिंगा का देखा? मलिंगा का मैं बताऊं कि जो उसका हेयर स्टाइल है, वो जिस हेयर ड्रेसर से बाल कटवाता था, वो वहाँ पर सारे नौजवानों की लाइन लग गई कि हेयर स्टाइल, क्योंकि कभी वो पर्म करा लेता था, कभी कलर करा लेता था। कटवाता कहाँ था तो बड़े बड़े बाल? मतलब जो हेयर ड्रेसर पॉपुलर हो गया ना, जिस तरह से अच्छा, वो जाता था वहाँ डिजाइनर पर तो। पॉपुलर हो जाते, इस तरह हेयर ड्रेसर भी। पॉपुलर हो जाते हैं। हमारे हर टिकटॉकर का स्टाइल ये है, हर टिकटॉकर की शायद है यही गोल्डन। भाई ये बोले का स्टाइल कुछ भी नहीं है, आपके भाई का जो स्टाइल है ना, वो ऐसा स्टाइल है, यकीन करें
मैं नहीं बता सकता अभी। बताओ ना क्या स्टाइल। नहीं बता नहीं सकता, कोई कॉपी कर लेगा फिर। अबे नहीं करेगा कोई। भाई कॉपी कर लेते हैं यार। तुम्हें क्यों कॉपी करेंगे? और भाई मैं आपका भाई ना बॉलिंग करा के जैसी को बोल्ड करता है ना, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। अच्छा एक्सक्लूसिव है, कॉपी कर लिया तो कॉपीराइट मारा जाएगा। इस गली में खेलते थे, इसको बोलते थे तो उस गली से भागता हुआ। हाँ बैट्समैन तैयार ही नहीं होता था, ये साइड गली से मार देता था बॉल। ये ये कब चीटिंग किया हो मैंने? हाँ किया मैंने। और भाई आपका भाई जब बॉलिंग करा के जब बोल्ड करता था ना, हाँ। तब मैं जूता मार के भाग जाता था। अच्छा 8 बैट्समैन मेरे पीछे पीछे और दूसरा वाला भी आ जाता था, हम दोनों को रन आउट कर लेते अपने घर की बातें नहीं करो भाई। और वो विकेट उड़ा के मैं ले जाता था, मेरी थी ना। ये तो पाकिस्तानी प्लेयर थे। बताइए। एक ने रन आउट किया था, वो कहता बंदे को, उसने क्या किया, विकेट कीपर था ना, हाँ। तो उसने ना आगे पैसे फेंके और वो ये बैट्समैन था, उसको कहा यार वो पैसे उठे, वो गया पीछे से इसने आउट कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? ये होता ये खेल उस जमाने में भी हो रहा था एक पैसे का। जमाने में ये चीजें आम होती थी। पैसा फेंकना। उसको कभी कुछ कह दिया, पैसा फेंक तमाशा दे। पैसे गिर गया ना तो यार वो उठा देना, वो बेचारा उठाने के तुम दोनों ने तो नहीं किया ऐसे कभी? नहीं भाई हम हमारे सामने ऐसे नहीं पहले हुआ। पहले ये पैसे नहीं नहीं देंगे। नहीं पहले इतना उठाना उठाना हमारा हमारा काम पीछे से नहीं आउट नहीं करते थे। आप नॉन स्ट्राइक एंड हाँ आपने क्रीज छोड़ दी। हाँ छोड़ी तो पहले अभी टाइम भारतीय पे ये विमेन- चीजें अब आम भारतीय- प्लेयर में नहीं थी। नहीं अब भारतीय विमेन क्रिकेटर ने किया है अभी। वो मैन कैटिंग की है। देखा आपने? हाँ। अच्छा आपकी तो अपनी ऐसी शरारतें बड़ी होती थी, किसी को बोला ये उठा लेना, वो उठा नहीं गया पीछे था। अरे भैया ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो ये रहा है। चलता था क्लब क्रिकेट में। क्लब क्लब क्रिकेट। लेवल। हाँ इंटरनेशनल। ये सर बताइए कोई ऐसा अनयूजुअल बॉलर आपके सामने कोई आया? जैसे आपके सामने कोई अनयूजुअल बॉलर का एक्शन इतना डिफरेंट था, आपने कहा भाई इसको खेले कैसे, ये क्या करें, ये तो समझ में नहीं आ रहा, बॉल नजर नहीं आ रही। कोई उस इस तरह का वक्त नहीं। ऐसे बॉलर नहीं थे। ये जो अभी भी देख रहे हैं ना, ये बात के हैं या बात क्या है? ये मेरे टाइम मलिंगा वगैरह सारे में हैं। तो पॉल मलिंगा एडम्स एक को खेले इसका तुम? पॉल एडम्स? नहीं, तो मलिंगा इज वन ऑफ अ बॉलर जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, पूरी दुनिया को उसने प्रॉब्लम डाली है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एज सच मलिंगा के अगेंस्ट जो मेरा रिकॉर्ड है, मुझे एज सच कभी इतना इशू हुआ क्या नहीं। प्रॉब्लम होती है? टेक्निक में प्रॉब्लम होता है, कि चुप जाती थी बॉल पीछे। बेसिकली उसका जो हाथ है ना, साइड आउट। वो थोड़ा अनयूजुअल आता है। सारी जिंदगी हमने यहाँ से खेले होते हैं, यहाँ से आता है, अंपायर की शर्ट के पास से उसका बॉल आता है। लेकिन कुछ लोगों की, जिस तरह कोहली की भी देखें, ऑटोमेटिकली पोजीशंस ऐसी बनती हैं कि वो पूरी दुनिया को जो ट्रबल हो रहा होता है, लेकिन आपको नहीं हो रहा होता। ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक दो चीज़ें छोटी छोटी। तो ऐसा था, मलिंगा वाज अ वेरी डेंजरस बॉलर। Tough bowler to play, मतलब क्या बॉलर था, वंडरफुल गाय, इतना अच्छा लड़का है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुरलीधरन, मलिंगा, श्रीलंकन टीम के लड़के गुड अच्छे हैं पीपल, वैसे, हाँ, वेरी श्रीलंकन गुड टीम के पीपल, लड़के वेरी अच्छे गुड गाइस। आपको बता रहे थे अभी गली में कोई स्पाइडरमैन था, कौन था, कोई सुपर हीरो? यही था ना भाई, यही था। यही थे? भागता हुआ आता था, इतना तेज जैसा फ्लैश आ रहा हो, फिर ना हवा में उड़ने लगता था सुपरमैन की तरह। अबे कौन है? अबे बॉल ऐसे फेंकता था, मकड़ी का जाला लगा के, चिपकी हुई, ये यूं जाती बॉल, बैट्समैन आ गया था, ये बॉल वापस ले लेता। चेक करके मैं करता था। असल में विकेट और बैट मेरा था ना, तो मैं आउट देता ही नहीं था। बोले मैं 2 बारियां खेलूंगा। इतने सुपर पावर होने के बावजूद विकेट बैट अपना लेके आ रहे हैं। हाँ तो वो भाई, कोई लड़ रहे हैं। हाँ तो अपने अपने बैट लाओ ना, ये अपने बैट लेकर ही नहीं आते थे। आपने नहीं कहा अपने बैट? नहीं हम आपको भाई, हमारा रूल था कि जो बॉलिंग करा रहे हैं ना, वही एम्पायर है। अच्छा आप क्या होता था, बॉल कैच आउट एक हाथ से, अगर दीवार से लग के आएगी एक हाथ से अरे पकड़ने भाई का। हमारा इतना खौफ था, ना भी पकड़ो तो आउट हो जाते अरे थे। आप कुद्दूस भाई के यहाँ घर पे बॉल जाती थी ना, ये आउट ले लेते थे हमारा। आप लोग तो प्लेयर कम बदमाश ज्यादा लग रहे हैं, बदमाशी ज्यादा करते ये थे। नहीं नहीं, हम देखें आपसे बहुत प्यार से ऐसा ही है, अर्ज कर बिल्कुल। रहे हैं कि हम कुद्दूस भाई के यहाँ जब बॉल जाती थी, Yes. वो वहाँ से एक तो 2 टुकड़े होके आती थी, वो आंटी बड़ी खर्राट थी। वो 2 टुकड़े करके बॉल बाहर फेंकती थी और ये आउट ले लेते थे। वो किरमिच की बॉल आती थी 40 रुपए की, हम एक और खरीद के लेकर आते थे फिर। टेप बॉल पे नहीं खेला आपने? हाँ, वही टेप ना, लगा ऊपर के, टेप लगाते थे फिर। टेप लगा के। और क्या? एक दफा आंटी के सर पे क्या लग गई, खराब कर दिया उन्होंने। हाँ, बोले याददाश्त खो गई मेरी। वापस आ गई या खो गई? भाई अपनी मियाँ को नहीं, कुद्दूस भाई को वापस नहीं आ गई। पहचान रही। आदर्श को हो गया। वापस आ गई, खो दोबारा- कुद्दूस भाई को नहीं पहचान रही। तो दोबारा मारते। अरे दोबारा मारा, उसका मियाँ आया, उसने बोला, मेरी बीवी से बोला, आप कौन भाई? हाँ, वो मुझे बेहतरीन, कुद्दूस भाई वो बोल तो रही खुश है। हो गया होगा। मुझे कुद्दूस भाई बोल रही है। मैंने कहा माफ करो आंटी। एक रात तो हमने इसको कन्विंस कर लिया, तू ही कुद्दूस भाई है। और भाई नहीं भाई, वो आंटी बड़ी खर्राट थी भाई। ऐसे ही तो तुझे पता चला ना आंटी का राट है। Alright जी, on this note, कुद्दू साहब भी देख रहे होंगे, सॉरी सर, वो दूसरी साहब की एक देवा को ब्रेक सलाम। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करते हैं मजीद। सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे।
Oh, what? Hello and welcome back to जोश जगा दे, brought to you by Emirates. हमारे साथ जायद भाई बैठे हैं, अहमद शहजाद बैठे हैं, मिर्जा इकबाल भी बैठे हैं और दो शपाटर भी बैठे हैं. हेलो शपाटर्स. हेलो. ये देखिए 1982 का वाकया है ऑस्ट्रेलिया में. आप गए खेलने, टीम ने कैप्टन आप कर रहे थे. आई थिंक सेकंड टाइम कैप्टन कर रहे थे शायद, और पहली बार आउटसाइड टूर था आपका. और उनसे आपने अपने टॉस जीता, आपसे पूछ रहा है आप क्या करेंगे. उमन कैप्टन बोलता है फील्ड करूं. आपने कहा गो इनसाइड एंड आस्क एंड आई विल टेल. लो, ग्रेग चैपल खड़ा हुआ है. ग्रेग चैपल खड़ा हुआ है. ये ग्रेग चैपल था ना. ग्रेग चैपल. तो आपको पता ही था कि आप बैटिंग करेंगे फील्डिंग करेंगे. उस वक्त तो लाजिम बात है, एक तो मैं यंग था, पता भी नहीं. मैंने कहा क्यों सीनियर प्लेयर भी थे ना. हाँ, उनसे पूछ सकते थे. हाँ, ये ना, तो मैंने कहा उन्होंने बगावत कर दी उसी दौरे में. मैं उस पे आऊंगा ना, उस पे आऊंगा ना. अच्छा, फिर क्या सीनियर प्लेयर जो थे उन्होंने बगावत. बता कौन कौन सीनियर प्लेयर थे, पता है ना. बिल्डअप तो दे. नहीं तो मतलब ज़हीर अब्बास वजह ये थे. थी ना, अच्छे प्लेयर. इमरान खान थे, वसीम बारी. अच्छा, ये कम से पूछते क्या करना चाहिए बैटिंग जब बॉलिंग. कप्तान भी मैं बना था तो कप्तान बनाया गया था ना. बिल्कुल सही है. पाकिस्तान ने बनाया था ना. अच्छा, ये भी नहीं था कि मैं कॉम्पिटिटिव नहीं था. नहीं, आप थे बिल्कुल से. ठीक है, मैंने सीरीज जीत के बताई, मेरी इससे पहले भी देखी, सारी कुछ थी. तो मगर यहाँ पर ये था कि लाजिम बात है कि कभी ये पता नहीं कि अभी पूछ के कंसर्न चले कंसर्न. जावेद भाई, अगर वो आधे खिलाड़ियों ने बोला तो बॉलिंग करो और आधे ने बैटिंग, फिर कैप्टन कम होती. तो जावेद भाई वो हालत है, मेरा दोस्त है, उसको हम जाते हैं, बोलते हैं आजा चाय, बोलते हैं 1 मिनट, बीवी से पूछ के बाहर बीवी से पूछ के आता हूँ. पूछ के बाहर बताता हूँ मैं ना. मैंने फिर सही बोला ना उस जमाने में. बिल्कुल सही बोल रहे. पहले आज अभी तक लोग है ना पूछना बीवी. जावेद भाई अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. मेरे ख्याल है 1-1.5 साल आगे चलते हैं. कैप्टनसी आपकी चल रही है और एकदम से यही जिनसे आप पूछने गए थे अंदर, इन्होंने मिलके क्या किया, रिवोल्ट आपके खिलाफ. एज यूजुअल पाकिस्तान में लीन डाली रिवोल्ट की आई थिंक उस वक्त, और आपको बोला कि इनको हटाएं, लेकिन आपको बोर्ड ने सपोर्ट किया. आपको बोर्ड ने सपोर्ट किया, चेयरमैन ने सपोर्ट किया. बात है, वो तरीक़ाकार गलत था. क्योंकि ऐसा कभी होता, अगर होता तो आज तक ये चले जाता, फिर पाकिस्तान की टीम कभी नहीं होती थी. सर रिवोल्ट तो बार बार हुए हैं, कई बार हुए हैं, 100 बार हुए हैं ना. मिर्जा भाई आप बताएंगे है ना. वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ रिवॉल्ट हो शाहिद गया, अफरीदी के खिलाफ हो गया, शाहिद अफरीदी के खिलाफ हो गया, अफरीदी के खिलाफ. रिवॉर्ड हुआ. डिपेंड करता कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन बॉस है उस रिवोल्ट का. नहीं मेरा मतलब पीसीबी का. अगर आज पीसीबी नूर खान थे ना, नूर खान तो उस जमाने उन्होंने सपोर्ट किया. अच्छा, स्टोरी है कि नूर खान उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे. उन्होंने सपोर्ट किया. जायद भाई को बोला कि बाकी लड़के जो रिवोल्ट करें उनको निकालो, और रातों रात नए लड़के टीम में, जिसमें आप बताएंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया था ना. हाँ, उन्होंने कहा नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे. ठीक है. उन्होंने अच्छा, कहा जाओ क्या हुआ, नहीं खेलो. तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उन्होंने सीरीज जीता. उन्होंने नए लड़के. हाँ, उन्होंने लिख कर दे दिया प्लेयर्स ने, जो सीनियर्स कि हम नहीं खेलेंगे. मैनेजर एजाज भट्ट थे, उन्होंने कहा कि हम इनकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे. टीम वापस आई ऑस्ट्रेलिया से, और एक आध जो थे जैसे इकबाल कासिम ने लिख के दिया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को. और टीम जब वापस आई 1982 में, श्रीलंका की टीम पहली मर्तबा पाकिस्तान के टूर पर आ रही थी. बंदूला वर्नापुरा उसके कप्तान थे, जावेद भाई पाकिस्तान के कप्तान थे. नूर खान ने पूरी टीम बदल दी. कराची में 4 लड़कों ने डेब्यू किया, सलीम मलिक, सलीम यूसुफ, राशिद खान और ताहिर नक्काश, और जावेद भाई कप्तान. अच्छे प्लेयर्स जीते भी. और प्रिंसिपली आई सैल्यूट टू मास्टर. लेकिन नूर खान ने स्टैंड लिया. उसके बाद अगले आखिरी टेस्ट में इमरान खान वापस आए, और अगले दौरे पर इंग्लैंड का जो 82 का टूर था उसमें इमरान को मैंने आपने क्या बोला? मैंने बोला था कि अगर इमरान नहीं होगा तो मुझे सिलेक्ट नहीं करना. आपने क्यों नहीं बोला ज़हीर अब्बास या कोई और भी नहीं बोला आपने? नहीं, मुझे पता ना. खैर इमरान तो उस चक्करों में नहीं था, कभी कप्तानी की नहीं थी. जस्ट वांटेड टू ना क्रिकेट पार्टी ऑन रहे. सॉरी, मगर कुछ चीजें हुई थी जो अपने अपने इंटरेस्ट में हुई थी, तो वो तो मुझे पता था ना. तो मैंने क्या, मुझे नहीं खेलूंगा फिर मैं. अहमद, व्हाट डू यू थिंक, ये रिवोल्ट वाली बात हम जो कर रहे हैं, होना नहीं चाहिए. ये आपने फेस किया होगा एटलीस्ट ड्रेसिंग रूम में एटमॉस्फेयर होता है. कभी नहीं होगा कि लोग बोलते हैं कि यार ये कैप्टन सही नहीं है, बड़ी कानापुसी हो रही थी. अहमद 2009 के टूर पे था, यूनुस खान रिवोल्ट हो गया था सर. नहीं, उस टूर उस पे नहीं थे. दुबई में जो मैचेस हो रहे थे उसके बाद हफीज के खिलाफ हो गया था. यूसुफ कप्तान बन गया था. फिर मैं नहीं था. मेरे होते हुए कभी. देखिए, प्रॉमिस टू गॉड, सुनिए, आई स्वेयर, मैं ना कभी ये बातें सुनी है, ना ही मैं किसी ऐसी चीज का पार्ट रहा हूँ. दैट ऑन ओथ आई कैन से दैट. ऑलराइट, चलो. जब ये दे यूज्ड टू वेट कि अहमद कमरे से बाहर जाए, फिर आ जाए. चलो, ये अहमद का वो सीन था कि यार ये बंदा मरवा देगा. हाँ जी, तो ये बेसिकली. अच्छा जाद भाई, आप ये कोई ऐसा इस तरह की हरकतें आप करते थे फनी किस्म की, बिकॉज यू वर यंग, इनएक्सपीरियंस्ड मे बी, यू नो,
अहमद, व्हेन यू हैव बीन द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस वक्त ऐसी चीजें हुई जैसे चीज़ें तो बहुत है, बहुत सारी ऐसी वो जो फनी बात होती है ना, वो एक वर्डिंग ऐसी यूज़ हो जाती है कि यहाँ पे ऑन एयर नहीं। लेकिन एक वाक़या है, हमारा भाई है सोहेल खान, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा गुड बॉलर, बड़े दोनों स्विंग, अब आके उसने इन स्विंग भी डेवलप किया आखिरी 2-3 साल से, बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। तो हम लोग पाकिस्तान एक का टूर था, एजाज अहमद कोच थे हमारे, हम लोग बांग्लादेश गए हुए थे। अब मेरे ख्याल से आई डोंट नो कौन कैप्टन था, अजहर अली था, खालिद लतीफ़ था, उन्होंने स्क्वायर लेग, टेस्ट मैच था, उन्होंने स्क्वायर लेग खुला छोड़ा हुआ था, ये फाइन लेग पे खड़ा हुआ था दूर, तो पहला शॉट लगा, वो उसकी दौड़ लगी इतनी दूर से, अब वो स्पेल भी कर रहा था साथ, दूसरा फिर शॉट लगा, वो उसकी फिर दौड़ लगी, अब वो ओवर भी करे, वो 2 बॉल पे 2 जो, ओ भाई तीसरी फिर लग गई, वो भागे ही ना, सुहेल नहीं भाग रहा, कहता है कप्तान से को इधर फील्डर रे, मैं तुम क्यों नहीं फील्डर ले रहे हो इधर? वो भाग के 5 ले गए, भाग के 5 ले गए, वो घेरा नहीं। इस पे मैं ऐड करूं ना, सोहेल खान का ऐड करूं। सोहेल खान मालाकंड से कराची आया और एक हॉस्पिटल में मेल नर्स था, वो ना करे, आपको बता रहा हूं मैं आपको, ये जबरदस्त, एक हॉस्पिटल में मेल नर्स था, रात को वो ऊपर सोता था कमरे में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के उधर, और दिन में वो राशिद लतीफ एकेडमी में प्रैक्टिस करता था। उसने बड़ी मेहनत की, क्रिकेट का शौक था, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत की, जब टाइम आया मेहनत करने का, भागने का बॉल के पीछे। अप्पा कॉलेज नहीं है कराची, एक और वहाँ पर है ना ग्राउंड होता था पूरा, वो तो मतलब ग्राउंड, वहाँ बिल्डिंग है, ये वो कुछ नहीं है, बहुत पुरानी ग्राउंड, ठीक है। तो वो सीमेंट पे क्रिकेट होती थी, तो शॉट मारा, बॉल जाती जा रही है, क्योंकि कोई है नहीं, तो ये अप्पा कॉलेज के होता था ना, वो उनका बस स्टैंड पे होता था, वहाँ एक की दौड़ लगी, उसे पिक की, फिर लगी, फिर मार, तो दूसरी उसने उठाई, और वहाँ बस थी, बस मैं बैठा चला, वो लड़कियों का कॉलेज था, ये पूछा नहीं आपने? अप्पा लड़कियों का कॉलेज था, परफॉर्म कर चुका हूं वहां पर। आपने कभी ऐसा किया? दूसरी दौड़ में वो गाड़ी में बस पकड़ी, बस में बैठ के बोलते थी वो ये ना स्टॉप है। हमारा तो आपको पता है, हम बाइक भी खड़ी करें, लड़कियों के कॉलेज के बाहर को पुलिस आके ले जाती है। सोहेल खान ने एक दफ़ा बड़ी अकलमंदी भी की थी, चौका जा रहा बाउंड्री पे होनी, उसने लात मार के चौका मार दिया, बोला भाई तूने यूं क्यों किया? बोला भाई बैट्समैन 5 रन ले रहे थे, मैंने 1 रन बचा लिया। बात स्मार्ट आदमी है, वेल डन। इस बात पर मैं ब्रेक लेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस, वी विल कम बैक इन अ लिटिल व्हाइल। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, सारी दुनिया मिर्जा भाई ने बड़ी सही बात बोली, कहने लगे फ्लाइंग मोमेंट जो है इसमें लग रहा है कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप जीत गया है। इतनी क्राइंग मोमेंट थे हमारे लिए क्राइंग मोमेंट, उनके लिए फ्लाइंग मोमेंट, बट यू राइट, हमारी टीम इतनी जानदार बड़ी है कि उससे जीतना चाहे वो वर्ल्ड कप जीतने के बिल्कुल मुतरातिफ। सर हमारे पास सोशल मीडिया के अब हमारे आह्वान आ चुके हैं, इनसे कुछ पूछते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग नाउ। सर कल तो एक हमने जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट की ट्वीट की बात की थी कि वो पाक बीन कंट्रोवर्सी पे, और उन्होंने कहा अगली दफ़ा असली जो मिस्टर बीन है उनको भेज दीजिएगा। आज शहबाज शरीफ जो हमारे पीएम साहब हैं उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई हमारे पास असली मिस्टर बीन ना हो बट रियल क्रिकेटिंग स्पिरिट हमारे पास है, और हम पाकिस्तानी जो है वो बड़ी हमारी फ़नी आदत है कि हम बाउंस बैक कर जाते हैं। ये भी शायद वो वर्ल्ड कप याद कर रहे हैं जिसमें वापस आए थे और हम जीत गए थे, तो ये एक चीज़ थी। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा अच्छा ग्राफिक चल रहा था ट्विटर पे और फेसबुक पे कि ये वर्ल्ड कप जो है ये बारिश के लिए ही है, तो छतरी और वर्ल्ड कप को रखा हुआ है, तो ये एक अच्छा ग्राफिक था। इसके अलावा हमारे पास एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिकंदर राजा से, उनसे एक सवाल बड़े मजे का हुआ। एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको कब लगा कि आप जीतने वाले हैं? तो आप कॉन्फिडेंस देखें और इंटेंट देखें जो हमारे प्लेयर्स में बहुत कम हमें नजर आ रही है पिछले कुछ महीनों से। वो कहते हैं हमें पहली गेंद से पता था कि हम जीत सकते हैं, मतलब हम आए थे सोच के जीतना है। हाँ, तो ये एक इंटेंट पे जो बात हो रही है बहुत ज्यादा, ये एक फनी चीज है जो कल एक फेसबुक ग्रुप पे शेयर हुई। शोएब भाई जो है जैसे ही मैच खत्म हुआ उन्होंने 2 मिनट बाद ही वीडियो डाली, कहते हैं अल्टीमेटली आपको नहीं हमें मीडिया फेस करना पड़ता है और इंडिया में भी जाके बैठना पड़ता है, तो हमें दुनिया को जवाब देना होता है, आप तो नहीं देते हमें जवाब देना। तो उस पर किसी ने लिखा शोएब भाई एक्टिंग लाइक द मदर ऑफ अ 30-year-old who refuses to get married, कि भाई हमें जवाब देना आप शादी नहीं करना। तो ये कुछ फनी चीजें भी चल रही थी। एक चीज जो मुझे 2 मोमेंट्स हैं बेसिकली कल के मैच के, क्योंकि आज मैचेस हुए नहीं तो कल के ही हमने निकाला। वसीम पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, जो अभी हमने पिछले दिन देखा इंडियन बॉलर ने जो मैन कैट किया था उसमें बहुत लगे रहे कि यार अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है। अश्विन 2 दफा मैन कैट कर चुके हैं, तो उस पर था कि वसीम जो है बहुत भाग गए हैं और अभी बॉलर ने गेंद फेंकी भी नहीं है। सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी स्पिरिट ऑफ द गेम की बात ना करें कि वसीम ने क्यों क्रीज छोड़ी, जबकि हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखा था जो अश्विन ने शॉट खेली
कोहली अपनी क्रीज में ही बल्ला लगा के लगा खड़े हुए खड़ा थे हुआ जब था तक कि बॉल man डिलीवर catching ना हो नहीं जाए, हाँ। तो इस पे थोड़ी बात चलती रही सोशल मीडिया पे। बात सही एंड में जो है वो हमारे पास एक छोटी सी और चीज़ है, ये जो मेरे लिए बहुत एक है, 2021 में मिर्जा साहब के साथ ही हमारी ये बात हुई थी। रायन बर्ड ने एक तस्वीर लगाई थी और कहा था कि यार मेरा जूते। जूता जो है उस पर मुझे ग्लू लगा लगा के वापस जोड़ना पड़ रहा है, तो प्लीज कोई स्पॉन्सर कर दो। उसके बाद उनके बाद अच्छा स्पॉन्सर भी आया था। लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान, तो एक साल में एक टीम ने अपनी हालत कितनी बदल ली। हम इतने सालों से खेल रहे हैं और अच्छी टीम माने जाते हैं, हम आज भी वही इनकंसिस्टेंसीज पे चल रहे हैं। ये सुनील शेट्टी के साथ भी धड़कन मूवी में यही हुआ था, 500 करोड़ कमा यही लिए। फटे हुए 500 चप्पल। करोड़ पटे हुए चप्पल। अच्छा भाई, जो मैच पाकिस्तान का अगला जो है, माहिद व्हाट डू यू थिंक नीदरलैंड के साथ क्या होने वाला है? सर मोस्ट प्रॉब्ली हम तीनों मैचेस जीतेंगे, बट गेम Most वही इंडिया और probably है साउथ ना? अफ्रीका। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, अब हमारा ये रहा है, हमने पूरी जिंदगी यही देखा है कि हम हमेशा जब इस तरह की नहज पे आते हैं तब हमें अच्छा खेलना याद आता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से हारे, उसके बाद हमने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन हमें श्रीलंका का मैच नहीं भूलना चाहिए जो सरफराज ने That's 2 कैच true. ड्रॉप होने के बाद बावजूद जीता जीता था, हाँ। तो वो जिम्बाब्वे ने ड्रॉप नहीं किया। और लेकिन वो टीम में ही फर्क था। अगर अहमद आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन इन द गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड नीदरलैंड? वी विल विन हैंड्स डाउन। Hands down? या यार एक्शन जाद भाई, आपकी हमेशा नेक तमन्नाएं और पॉजिटिविटी होती है। हम अगले मैच को इंशाल्लाह नहीं आएंगे लड़के। ठीक है, क्रिकेट में हार जीत तो होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टीम अच्छी नहीं है। आई बैक माय फाइट यार कमाल आदमी, यार क्यूट मैन। मिर्जा भाई, नेदरलैंड को थोड़ा सा स्लाइड बिट, उनका जो कप्तान है स्कॉट एडवर्ड, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो नेदरलैंड शिफ्ट हो गया, तो कंडीशन से थोड़ी बहुत वाकफियत होगी। लेकिन स्टिल पाकिस्तान इतनी तगड़ी टीम है नेदरलैंड के मुकाबले में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अच्छा मैं शो एंड करने में पास 30 सेकंड है, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, वो कहानी सुना दे मुझे फ्लेमिंग वाली। वो एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हुआ न्यूजीलैंड में और उसके पैर पे कोई चीज़ गिर गई, उसके पाँव की 3 उंगलियां जो हैं वो ज़ाया हो गई। उसको क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो उसने अपने वालिद से कहा कि उस वक्त स्टीफन फ्लेमिंग कप्तान था कि उसको बुला दें, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा या नहीं। तो फ्लेमिंग गया उससे मिलने, उसने उससे कहा कि देखे मेरे साथ ये हो गया। उसने कहा नहीं, तुम हिम्मत करो, तुम जारी रखो, तुम खेलोगे। बाद में उस बच्चे ने क्रिकेट खेली, अब वो पॉइंट पोजीशन पर फील्डिंग करता है। वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बना चुका है मार्टिन गप्टिल। क्या बात कर रहे हैं आप? वो किसकी 3 उंगलियां नहीं है पैर नहीं, की? पैर अरे की। बहुत और आला वो यार। पॉइंट पे फील्डिंग करता है मार्टिन गप्टिल। मतलब वो भी तो फास्ट बॉलर अजीम अजीम हफीज की भी 2 उंगलियां वो तो पैदाइश ही नहीं थी उसकी। इनकी तो। अपनी 3 उंगलियां कटवा ले मेरे तो। और जी इस बात पे we have to go now. Thank you very much for watching the show and see you again tomorrow, inshallah. खुदा हाफिज़। अच्छा